पड़ाव से पहले मैं तकरीबन 20 से 25 बार एडमिट हो चुका हूँ और खर्चे की बात लगाएँ तो 50 से 60 लाख रुपए मेरा खर्च हो चुका है। जिसमें मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी फिनिश हो चुके हैं। ये मेडिकल इंश्योरेंस के बाद का कैश में मैं बता रहा हूँ 50 से 60 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। धीरे-धीरे जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो मेरा सारा व्यापार खराब हो गया। एलोपैथी में तो ये होता है कि आप एक बीमारी का इलाज कराने जा रहे हो तो एक बीमारी साथ में लेके जाओगे आप। पर जब मैंने ट्रीटमेंट पड़ाव से लिया तो मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। एक बार आएँ आप, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा ये मानना है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे को मिला है, मेरे जो साथ में जो बंदे थे उनको मिला है, सबको मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ रिज़ल्ट मिलेगा, एक बार आएँ आप। मेरा नाम गौरव है, पलवल का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 3 सिस्टर्स हैं, हम 2 भाई हैं, बिज़नेस करते हैं। 2018 में फर्स्ट टाइम मेरे को पेन आया था, पता नहीं था कैसा पेन है। ट्रीटमेंट कराया मैंने तो पता लगा कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। थोड़ी-सी परेशानी हुई थी, एडमिट हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद में मेरे को साल 2 साल ठीक रहा, 2021 में मेरे को अच्छे से पेन हुआ, बहुत बुरा पेन हुआ मेरे को। गया मैं डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट चला, हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। उन्होंने मेरे को ये बताया ट्रीटमेंट के ज़रिए कि आपको क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है, मैं एडमिट रहा, 1 हफ्ते में एडमिट रहा। 1 हफ्ते एडमिट होने के बाद मेरे को ठीक है, 15-20 दिन ठीक रहा, फिर मेरे को पेन हुआ। ऐसा ये 2-3 साल तक चलता रहा। हर एक साल 3-4 बार मैं एडमिट रहता था हॉस्पिटल्स में। यूट्यूब के ज़रिए मेरे को पड़ाव का पता लगा। मेरी शिखा मैम से बात हुई फ़ोन पे। जब पहली बार अटैक आया तो नॉर्मली लगा कि पेट में दर्द है, तो इतना कोई रिएक्शन रहा नहीं कि ठीक है, पेट में दर्द है तो अब उस टाइम में ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ रहती क्या है, पेनक्रियाटिस क्या बीमारी है, नहीं पता था। पर जब धीरे-धीरे जब 2021 में शुरू से पेन बनने शुरू हुए, तो धीरे-धीरे पता लगा कि एक गंभीर बीमारी है। अब घर वाले जब देखते थे तो ना जितना दर्द मेरे को होता था, उससे ज़्यादा कहीं दर्द मेरे घरवालों को होता था। बेचैन हो जाते थे। मतलब मैं अपने दर्द से इतना दुखी नहीं था, जितना उनके तरफ देखकर मैं दुखी था कि वो मेरे को लेकर कितना दुखी हैं, इस बीमारी को लेकर। मैं सारा दिन पेन में रहता था, वो भी उतना ही पेन सहन करते थे, जितना मैं पेन सहन करता था। पर मैं इंटरनली पेन सहन करता था, वो बता नहीं सकता थे वो कि उनको कितना पेन हो रहा है मेरे को देखकर। बहुत दर्द सहा है उन्होंने, सारा दिन पास में रहना, मेरे साथ रहना। और क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना, 1-1 हफ्ते, 10 दिन जब भी मैं एडमिट था तो मम्मी पास रहती थी। भैया साथ रहते थे, सिस्टर साथ रहती थी। कभी कोई साथ है, कभी कोई साथ है। मैं जब लास्ट टाइम मैं एलोपैथिक वो ले रहा था ट्रीटमेंट, तो मतलब कि लास्ट था वो, मतलब कि डॉक्टरों ने बोला कि अब इतना इन्फेक्शन बन चुका है, इतना सब कुछ है कि शायद कुछ हो भी सकता है। लंग्स में मेरा पानी भर गया था। तो वो जो दौर था तो बहुत खतरनाक ही कहूँगा मैं तो, बहुत खतरनाक दौर था वो। मैं हॉस्पिटल में जब मेरे को पेन हुआ, तो पेन इतना मतलब कि भयानक था कि वो असहनीय था। मेरे को पलवल से फरीदाबाद जो 1 घंटे का रास्ता है, वो ऐसा लगता था कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना पेन था कि मैं इतना 1 घंटे का सफ़र तय नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था कि बस आ जाए हॉस्पिटल, कुछ ट्रीटमेंट मिल जाए। वहाँ पे जाता था, सबसे पहले तो वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए खाना बंद कर देते थे। कुछ नहीं खाना, बस लिक्विड डाइट लेना। वहाँ पे ट्रीटमेंट बस यही था कि पेन किलर देना, पेन शांत करना, बीमारी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बस पेन किलर देना, दर्द शांत करना और 15-20 दिन लिक्विड डाइट पे रखना, फिर धीरे-धीरे डाइट बढ़ाना। फिर उससे भी मतलब
1 महीने बाद भी ये नहीं लगता था कि मैं ठीक हूँ। ये रहता था कि कहीं अंदर कमी है। फिर वो महीने 2 महीने ठीक रहता था, फिर अचानक पेन उठ जाता था, फिर वही शुरू से फिर वही आ जाता था कि 15-20 दिन रहना, लिक्विड डाइट पे रहना। पर जब शिखा मैम से बात हुई तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। मैं दर्द में ही पड़ा हॉस्पिटल गया था। मैं दर्द में ही पड़ा हुआ हॉस्पिटल गया था। शिखा मैम ने कहा कि आप डरे नहीं, मेरे पास आएँ। मैं यहाँ से पेन किलर लगवा के गया था, 2 दिन से पेन किलर पे था मैं। पेन किलर लगा के ही मैं पड़ा हॉस्पिटल गया था। वहाँ पे गया, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि जाते ही मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि अब ठीक है। बहुत काफ़ी हद तक मेरा दर्द शांत हो गया था। पर दर्द था, उन्होंने बहुत अच्छे से शिखा मैम ने मेरे को ट्रीट किया। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके मेरे को, बहुत तरीके से ट्रीट दिया। मेरे को 2 दिन के अंदर, मैं इतने दिनों से पेन में था, 2 दिन के अंदर मेरा पेन बिल्कुल टोटल सही हो गया। मतलब कि एक तरीके से चमत्कार था मेरे लिए वो। मतलब कि मैं ये सोच रहा था कि पेन में ही रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। ये बात डॉक्टरों ने भी कह दी थी मेरे से कि आपको पेन में ही रहना पड़ेगा, और उन्होंने ये बात भी कही थी, आज भी मेरे को याद है वो बात। मैं इतने पेन में था कि सुबह, शाम, दोपहर, मतलब कि पेन किलर का कोई लिमिट नहीं था मेरा, कि पेन किलर की कोई लिमिट है। 3 महीने, 4 महीने से मैं पेन किलर पे था, तो मेरे को ये लगता था कि शायद अब मेरे को लाइफ टाइम पेन में ही रहना पड़ेगा। पर वहाँ पे जाके ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा, और उन्होंने, सब डॉक्टर कहते थे ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वहाँ पे जाके पता लगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे उन्होंने जाते ही मेरे को सबसे पहले ऐसी-ऐसी चीज़ें खवाई जो हमारे सपने में था, आज तक हमने कभी खाया ही नहीं था वो चीज़ें। डाइट से बहुत अच्छा लगा सब कुछ। पड़ाव में जाके एक मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अपनी, मतलब कि ऐसा लगा कि अब ये बीमारी नहीं है, अब मेरे को ये लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो चुका है आने के बाद पड़ाव में। सारा इलाज कराने के बाद मेरा जो है, एलोपैथिक इलाज कराने के बाद सोचा कि आयुर्वेद इलाज कराया जाए। तो दिल्ली में मैंने किसी के ज़रिए इलाज कराया था अपना। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी। 3 महीने मेडिसिन खाने के बाद 1 महीने ठीक रहा, फिर वही कंडीशन, पहले से भी बदतर हुई थी मेरी कंडीशन। फिर ठीक है, फिर वही एडमिट वगैरह होना, सब कुछ होना, फिर से ज़िंदगी वहीं पे आ गई थी। उसके बाद फिर किसी ने कहा कि एक बार आप होम्योपैथिक इलाज भी कराएँ। मैंने होम्योपैथिक इलाज भी कराया। फिर 2-3 महीने ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर से वही कंडीशन, उससे भी बुरा होना। तो यूट्यूब पे बहुत, गूगल पे सर्च मारी, यूट्यूब पे सर्च मारी मारी, तो पड़ाव के बारे में पता लगा। शिखा मैम से बात हुई, वहाँ पे गया मैं, सब कुछ, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा को ट्रीटमेंट में कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई, बहुत सब बेस्ट रहा मेरे लिए। जो मैंने इससे पहले आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लिया था, उसका रिज़ल्ट मेरे को ये है कि 2-3 महीने ठीक रहा, उसके बाद फिर हो गया। अब मैंने पड़ाव से कराया है, तो अंदर एक जो अंदर की ऊर्जा है और एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को काफ़ी हद तक इम्प्रूव नज़र आता है। वेट गेन होना और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। सबसे पहली बात, माइंड और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत काफ़ी गेन हुआ है, जिससे आज मैं बीमारियों से, मतलब कि जो भी बीमारी है, मैं उससे लड़ पा रहा हूँ। तो पड़ाव में आने का मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल, शरीर तो चल ही रहा है, शरीर का तो इम्प्रूवमेंट है अपना, पर एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक माइंड जो रहता है, जो बीमारी से लड़ने की हमें ताकत देता है, उसमें मेरे को काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। तो पड़ाव का एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा। पड़ाव से पहले मैं तकरीबन 20 से 25 बार एडमिट हो चुका हूँ, और खर्चे की बात लगाएँ तो 50 से 60 लाख रुपए मेरा खर्च हो चुका है। जिसमें मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी फिनिश हो चुके हैं। ये मेडिकल इंश्योरेंस के बाद का कैश में मैं बता रहा हूँ, 50 से 60 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। आयुर्वेद को लेकर ये था कि हाँ, जो ठीक कर सकता है मेरे को, वो आयुर्वेद है। ठीक है, लिमिटेड समय तक जो दवाइयाँ हैं, वो अपना एलोपैथी में हैं।
पर लाइफ टाइम के लिए मैं मेरी जो सोच रही है आयुर्वेद के लिए वो यही रही है कि लाइफ टाइम अगर आपको रिलीफ करना है तो आयुर्वेद ही बेस्ट है। और ये प्रूफ पड़ाव ने दे दिया कि आयुर्वेद आयुर्वेद जो है बेस्ट है। जब ये बीमारी हुई थी तो सेटल हो जाता है 1 हफ्ते में एलोपैथी दवाइयों को लेकर। पर धीरे धीरे जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो मेरा सारा व्यापार खराब हो गया। मेरा मार्केटिंग का काम है, मार्केट में मैं सप्लाई करता हूँ। तो सारा काम डेड हो गया क्योंकि मेरे ऊपर था सारी चीज़ें। सारी मार्केट खराब हो चुकी थी इस बीमारी से मेरी। यार दोस्तों में बैठना उठना ना खाना ना पीना, तो सारी यारी दोस्ती में बहुत फर्क पड़ा इस बीमारी को लेकर मेरी को। ना किससे मिलना ना किससे जुलना, ना किसी शादी में जाना ना किसी किसी फंक्शन में जाना। यहाँ तक कि मेरे साले की शादी थी तो मैं उसको भी अटेंड नहीं कर पाया था इस बीमारी को लेकर कि कुछ खाना ना पीना, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ रही हैं उससे लेकर। वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट 21 डेज स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। मतलब कि एक एक सेकंड उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि पूछने आते थे डॉक्टर्स की आपको दर्द तो नहीं है, या कोई भी परेशानी हमको बताएं 24 आवर्स जो है अ, हम हैं आपके साथ 21 डे। वहाँ पे जितने भी हमारे जो बंदे परेशान थे इस बीमारी को लेकर वहाँ पे मिले, उनसे बात हुई। मेरा फर्स्ट डे था, वो 2-3 दिन पहले जो आया था तो उन्होंने भी मेरे को हिम्मत दी कि असर है, दवाइयाँ लिया हमने 3 दिन में मेरे को फ़र्क दिखा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी जब वो एक्सपीरियंस लिया 2-3 दिन हुए मेरे को, तो मेरे को पता लगा कि बिल्कुल जो ये इन्होंने कहा है वो बिल्कुल यही है कि मतलब कि है 3-4 दिन के अंदर फ़र्क दिखने लगा। तो वहाँ पे जितने भी बंदे थे, हमारी सबसे बात होती थी, ग्रुप बनता था, बैठते थे, बोलते थे, शेयर करते थे बातें। तो वहाँ पे यही था कि सबको फ़र्क था। बहुत अच्छे से फ़र्क था। और जो वहाँ पे से गए हैं अपना 21 दिन पूरा करके तो ठीक होके गए हैं। ये नहीं कि कोई कुछ लेके गया, मतलब कि कोई अपनी बीमारी छोड़ के ही गया है, कोई कुछ साथ नहीं लेके गया। एलोपैथी में तो ये होता है कि आप एक बीमारी का इलाज कराने जा रहे हो तो एक बीमारी साथ में लेके जाओगे आप। और थोड़ा-सा माइंड आप डर का माइंड लेके जाते हो आप। पर यहाँ पे ये नहीं था, हम सब कुछ चीज़ वहीं पे छोड़ चुके थे, डर अपना और बीमारियाँ जो है हमारे अंदर, तो सब चीज़ें वहीं छोड़ के पड़ाव के अंदर हम बिल्कुल रिलीफ़ फ़ील कर रहे हैं। और उसके बाद भी आज भी अगर कि कोई भी बात है तो हम पड़ाव के स्टाफ से या शिखा मैम से कहते हैं, तो पूरा कोऑपरेट है आज भी। जो पड़ाव में मेरे को बताई गई थी कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, मेडिसिन, उसके बाद खाना, उसके बाद 11 बजे की डाइट, उसके बाद 1 बजे अपना दोपहर का खाना, उसके बाद 4 बजे की डाइट और उसके बाद 7 बजे डिनर करें, उसके बाद 9 बजे हल्का-सा आप खाने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो मतलब पूरा डाइट एक जो प्लान बताया था, पूरा दिनचर्या बताई थी, वो एकदम बेस्ट थी कि खाने से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होनी और हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं था कि एकदम परफेक्ट थी। डाइट भी परफेक्ट और उसका जो टाइम टेबल था, वो भी परफेक्ट। तो सब चीज़ें जो पड़ाव में थी ये चीज़ें, तो सब बेस्ट था। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस बीमारी का सबसे पहले तो ये है कि कोई इलाज है ही नहीं एलोपैथी में। इस बीमारी से का कोई भी इलाज एलोपैथी में नहीं है। हाँ, आपका दर्द है, आपका दर्द सेटल हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यूअस अपनी लाइफ में शुरू से आएँगे और फिर 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 45 दिन बाद आपको फिर वही आपका जो है चक्र लाइफ का तो वो चलता रहेगा। पर पड़ाव में आने के बाद इस चक्र जो ये पेन का बार-बार आना ये बंद होता है। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि एक बार आएँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे मेन बात माइंड से लेकर बहुत सही माइंड को बिल्कुल मजबूत करना, शरीर को मजबूत करना। बस ज़रूरी नहीं कि शरीर मजबूत है और माइंड कमज़ोर हो तो शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो मेरा मानना है यहाँ पे दोनों चीज़ों पे काम किया जाता है कि मतलब शरीर तो मजबूत हो ही रहा है, माइंडली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये, मतलब कि ठीक है कि बीमारी है पर ये एलोपैथिक की तरह नहीं है कि आपके ये हो जाएगा, आपके वो हो जाएगा। ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, मजबूत रहें, कुछ नहीं होगा और नियम से रहें, सब कुछ ठीक होगा और ठीक होता भी है।
ये नहीं कि ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता है आयुर्वेद में। पड़ाव में जो ट्रीटमेंट दिया दिया गया था मेरे को और दिया जाता है सबको, वो बेस्ट है। पड़ाव एक ऐसा हॉस्पिटल है, मैं तो संस्था हॉस्पिटल कि यहाँ पे आने के बाद ना आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। आप जो बार-बार हम सब जो पैंक्रियाटिस से परेशान हैं, तो इधर-विधर जा रहे हैं, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पर जब मैंने ट्रीटमेंट पड़ाव से लिया तो मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। एक बार आएँ आप, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा ये मानना है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे को मिला है, मेरे जो साथ में जो बंदे थे उनको मिला है, सबको मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ रिज़ल्ट मिलेगा, एक बार आएँ आप। मैं पड़ा 25 सितंबर 2024 को गया था। 21 डेज़ बाद मेरे को मेडिसिन के साथ, एक अच्छी दिनचर्या के साथ मैं वहाँ से घर पे आया था। उस दिन के बाद मेरे को जैसे-जैसे मैंने मेडिसिन लेनी शुरू करी थी, उस दिन के बाद मेरे को अच्छा फ़ील होने लगा धीरे-धीरे, ठीक है? डर खत्म होने लगा, सबसे पहली बात तो डर। डर खत्म होने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। धीरे-धीरे मेरे को महीने 2 महीने हुए। बीच में एक हल्का-सा बिल्कुल माइनर जिसको बोलते हैं, अटैक हुआ। मेरी शिखा मैम से बात हुई, स्टाफ सर से बात हुई, तो दर्द मतलब जो पहले था ना वो उस टाइम नहीं था, बिल्कुल माइनर था और जो 2 दिन के अंदर सेटल हो गया, जिसमें मेरे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी किसी भी चीज़ को लेकर कि खाना छोड़ो या लिक्विड डाइट पे रहो। ठीक है, हुआ अटैक, 2 दिन के अंदर अमाइलेज लाइपेज जो डिस्टर्ब हुए थे, वो 2 दिन के अंदर सेटल हो गए। तो उस दिन और फ़ील हुआ मेरे को, यकीन हुआ कि हाँ, मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ वो वर्क कर रही हैं और वो वर्क स्पीड इतनी है उनकी कि मेरी बीमारी की स्पीड इतनी नहीं है जितनी उन दवाइयों की स्पीड है वर्क करने की। 2 दिन में सेटल हो गया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे पहले मैं कहीं नहीं जा सकता था, आज ये लगता है कि मेरे पास दवाइयाँ हैं, तो मैं कहीं जाऊँ मेरे को परेशानी नहीं है। अगर मेरे को परेशानी होती भी है, वैसे तो होगी नहीं, होती भी है तो शिखा मैम है, पीछे स्टाफ है। मेरे साथ मतलब कि मैं तो एक शिखा मैम नहीं कहूँ, मैं तो शिखा बहन कहूँ और या तो मेरे पास स्टाफ को अपनी फैमिली कहूँ तो ये ठीक रहेगा। तो आज मैं कहीं भी जाऊँ तो दवाइयाँ हैं। तो हल्का-सा दर्द हुआ, मैं आपसे कहूँ हल्का-सा बिल्कुल माइनर अटैक बताया था और वो माइनर ही था। तो थोड़ा दर्द हुआ और आज मेरे को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं मेरे को, तो अभी तक मेरे को कोई शिकायत नहीं हुई, उस बीमारी को लेकर। मैं अपने टेस्ट करवाने जाता हूँ, अल्ट्रासाउंड कराने जाता हूँ, रेगुलर कराता हूँ टेस्ट, क्यों थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना पड़ता है बीमारी को लेकर, तो थोड़ा-सा टेस्ट करवाने जाता हूँ। तो अल्ट्रासाउंड वाला ये कह रहा था मेरे से, मेरे को अब भी याद है मैं कराने गया था, वो मेरा जानकार था अल्ट्रासाउंड वाला, तो वो ये कह रहा था कि भैया पहले से मेरे को इलाज 5 महीने 6 महीने के करीब हुए, पहले से और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुश हुआ मैंने कि बताएँ थोड़ा-सा कि क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने आप में और भी टीम मेहनत कर रही है, तो वो कहने लगे कि जो आपका इम्प्रूवमेंट लेवल है ना पेनक्रियाज़ का वो काफ़ी सही है पहले से। तो ठीक है, मेरे को इतना नहीं पता, उनको ज़्यादा पता है इस चीज़ का। तो मैंने कहा थैंक यू सर। मैंने सर को भी फ़ोन किया, टीम को भी फ़ोन किया, तो उनके लिए शुक्रिया बोलने के लिए कि थैंक यू मैम, यहाँ तक आने के लिए, और बाकी मैं ये कहता हूँ सब ठीक होगा। सबसे पहले तो मैं शिखा मैम से यही कहना चाहूँगा, शिखा मैम थैंक यू। एक मेरे लिए तो एक नई ज़िंदगी दी है आपने। साथ देने के लिए पूरे स्टाफ का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। पूरी मतलब कि एक बच्चे की तरह केयर करी उन्होंने। मैं एज़ ए पेशेंट नहीं, उन्होंने बच्चे की तरह देखा कि वो रात को 2-2 3-3 बजे आते थे। मतलब कि ये अपनी नींद छोड़कर मेरे को देखने आते कि वो सोए नहीं सोए, अगर कोई भी दर्द है मैं फ़ोन करता था उन पे, वो आते थे। जो वेद जी हैं हमारे, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। वो भी बहुत अच्छे बंदे, मतलब कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको कोटि-कोटि नमन, जो वो एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वो। मतलब कि एक सेवा ही कर रहे हैं वो लोगों की। जिस बीमारी का कहीं इलाज नहीं है और वो उस बीमारी से लोगों को लड़ने की ताकत दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ। शिखा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पूरी पड़ाव टी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ।